जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम लोग सुनेंगे ज्येष्ठ माह की कथा, अध्याय 14। तो एक बार प्रेम से बोलिए, कृष्ण भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। नारद जी बोले, हे सुरेश्वर, कली के 5000 वर्ष व्यतीत हो जाने पर वे गंगा कहाँ चली गईं? हे महाभाग, मुझे वह प्रसंग बताने की कृपा कीजिए। श्री नारायण बोले, हे नारद, सरस्वती के शाप के प्रभाव से वे गंगा भारतवर्ष में आई और पुनः शाप की अवधि बीत जाने पर श्री हरि की इच्छा से बैकुंठ चली गईं। इसी प्रकार सरस्वती और पद्मावती नदी स्वरूपनी वे लक्ष्मी भी शाप के अंत में भारत छोड़कर उन विष्णु के लोक में चली गईं। हे ब्राह्मण, गंगा, सरस्वती और लक्ष्मी ये तीनों ही भगवान श्री हरि की भार्याएं हैं। साथ ही तुलसी सहित भगवान श्री हरि की 4 स्त्रियां वेदों में कही गई हैं। नारद जी बोले, हे भगवान, विष्णु के चरण कमलों से प्रकट होकर वे गंगा जी किस प्रकार ब्रह्मा के कमंडलों में स्थित हुईं और शिव की प्रिया के रूप में कैसे विख्यात हुईं। हे मुनि श्रेष्ठ, वे गंगा भगवान नारायण की भी प्रेयसी किस प्रकार हुईं, वह सब मुझसे बताने की कृपा कीजिए। श्री नारायण बोले, हे नारद, प्राचीन काल में द्रव रूपनी वे गंगा गोलोक में विराजमान थी। राधा और श्री कृष्ण के अंग से आविर्भूत वे गंगा उन्हीं के अंश तथा स्वरूप वाली हैं। जलमयी गंगा की जो अधिष्ठात्री देवी हैं, वे अनुपम रूप धारण कर पृथ्वी लोक में आईं। उनका श्री विग्रह नूतन यौवन से संपन्न तथा सभी प्रकार के अलंकारों से विभूषित था। शरद ऋतु के मध्याह्न काल में खिले हुए कमल के समान प्रतीत होने वाला उनका मुखमंडल मुस्कान से युक्त तथा अत्यंत मनोहर था। उनके शरीर का वर्ण तप्त स्वर्ण की आभा के समान तथा कांति शरतकालीन चंद्रमा के समान थी। वे स्निग्ध प्रभा वाली देवी अत्यंत दयालु मुद्रा में थीं। उनका स्वरूप शुद्ध तथा सात्विक था। उनके जघन स्थूल तथा कठोर थे। उनके नितंब युगल अत्यंत सुंदर थे। उनका वक्षस्थल उन्नत, स्थूल, कठोर तथा गोल था। कटाक्षयुक्त तथा वक्राकार उनकी दोनों आंखें बड़ी सुंदर थीं। मालती के पुष्पहार के सज्जित उनके केश पास घुंघराले थे। उनका ललाट चंदन के तिलक के साथ साथ सिंदूर की बिंदियों से सुशोभित हो रहा था। उनके दोनों गंडक स्थलों पर कस्तूरी से मनोहर पत्र रचनाएं की हुई थी। उनका अधरोष्ट बंदूक के पुष्प के समान अत्यंत सुंदर था। उनके दांतों की अति उज्ज्वल पंक्ति पतके हुए अनार के दानों की भांति चमक रही थी। वे अग्नि के समान पवित्र तथा निवि युक्त 2 वस्त्र धारण किए हुए थीं। काम भाव वाली वे गंगा जी वस्त्र से मुंह ढककर लज्जित होती हुई श्री कृष्ण के पास विराजमान हो गईं और प्रसन्न होकर अपलक नेत्रों से प्रभु के मुख सौंदर्य का निरंतर पान करने लगी। हर्ष के कारण नवीन संगम की लालसा से युक्त उन गंगा का मुखमंडल प्रसन्नता से खिल उठा और उनके शरीर का रोम रोम पुलकित हो गया। प्रभु श्री कृष्ण के रूप से वे चेतना रहित सी हो गई थी। इसी बीच राधिका वहां आकर विराजमान हो गई। उनके साथ 30 करोड़ गोपियां भी थीं। उनके शरीर की कांति करोड़ों चंद्रमाओं की प्रभा के समान थी। कोप के कारण उनके मुख तथा नेत्र लाल कमल के समान प्रतीत हो रहे थे। उनके श्री विग्रह का वर्ण पीले चंपक पुष्प के समान आभा वाला था। वे मत गजराज की भांति मंद गति वाली थीं। बहुमूल्य रत्नों से निर्मित अनेक प्रकार के आभूषणों से अलंकृत थीं। वे अपने शरीर पर अमूल्य रत्नों से जड़ित तथा अग्नि के समान पवित्र 2 निवि युक्त बहुमूल्य पीले वस्त्र धारण किए हुए थीं। वे वस्त्र कमल कांति को तिरस्कृत करने वाले कोमल सुरंजित तथा भगवान श्री कृष्ण के द्वारा प्रदत्त अर्ध से सुशोभित चरण कमलों को धीरे धीरे रख रही थीं। वे देवी सर्वोत्तम रत्नों से बने हुए विमान से उतरकर वहां उपस्थित हुई थी। स्वच्छ चमर की वायु से ऋषियों के द्वारा उनकी सेवा की जा रही थी। कस्तूरी के बिंदुओं से युक्त चंदन मिश्रित प्रज्वलित दीपक के समान आकार वाला तथा बिंदु रूप में शोभायमान सिंदूर उनके ललाट के मध्य भाग में सुशोभित हो रहा था। उनके सीमंत का निचला भाग परम स्वच्छ था, परिजात के पुष्पों की माला से सुशोभित। अपनी घुंघराली तथा सुंदर अलकावली को कपाती हुई वे स्वयं भी कंपित हो रही थीं। ऐसी वे राधा रोष के कारण अपने सुंदर तथा राग युक्त ओष्ठ कपाती हुई भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर रत्नमयी सुंदर सिंहासन पर विराजमान हो गई। प्रभु श्री कृष्ण की प्रिया उन राधा के साथ सखियों का महान समुदाय विद्यमान था। उन्हें देखते ही भगवान श्री कृष्ण आदरपूर्वक उठ खड़े हुए और आश्चर्यपूर्ण मुद्रा में मुस्कुराते हुए उनसे मधुर बातें करने लगे।
उस समय अत्यंत भयभीत गोपों ने सिर झुकाकर भगवती राधिका को प्रणाम किया और फिर वे भक्तिपूर्वक इनकी स्तुति करने लगे। साथ ही परमेश्वर श्री कृष्ण ने भी राधिका की स्तुति की। तदंतर गंगा ने भी तुरंत उठकर राधिका की बहुत स्तुति की। भयभीत उन गंगा ने अति विनम्रतापूर्वक राधा से कुशल पूछा। वे डर के मारे झुककर खड़ी थीं। उनके कंठ, ओष्ठ और तालु सूख गए थे। उन्होंने ध्यानपूर्वक भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल की शरण ली। अपने हृदय कमल पर स्थित उन गंगा को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने उन भयभीत देवी को अभय प्रदान किया। सर्वेश्वर श्री कृष्ण से वर पाकर देवी गंगा का चित्त शांत हो गया। तदंतर गंगा ने राधा को ऊंचे आसन पर विराजमान देखा। उनका रूप परम मनोहर था। उन्हें देखने में सुख प्राप्त हो रहा था और वे ब्रह्म तेज से दीप्यमान हो रही थीं। वे सनातन देवी सृष्टि के आरंभ में असंख्य ब्रह्माओं की रचना करने वाली हैं और नवीन यौवन से युक्त कन्या के समान सदा 12 वर्ष की अवस्था में रहती हैं। संपूर्ण विश्व में रूप तथा गुण में उनके समान कोई नहीं है। वे परम शांत, कमनीय, अनंत, आदि अंत से रहित, साध्वी, पवित्र, कल्याणमयी, सुंदर, भाग्यवाली तथा अपने स्वामी के सौभाग्य से संपन्न रहती हैं। वे संपूर्ण सुंदरियों में श्रेष्ठ तथा सौंदर्य से सुशोभित हैं। वे श्री कृष्ण की अर्धांगिनी हैं। तेज, आयु और कांति में वे श्री कृष्ण के ही सदृश हैं। लक्ष्मीपति श्री विष्णु के द्वारा लक्ष्मी सहित वे महालक्ष्मी स्वरूपा राधिका पूजित हैं। वे राधिका परमात्मा श्री कृष्ण की प्रभामयी सभा को अपनी कांति से सदा आच्छादित किए रहती हैं। वे सखियों के द्वारा प्रदत्त दुर्लभ तांबूल का सदा सेवन करती रहती हैं। वे स्वयं अजन्मा होती हुई भी संपूर्ण जगत की जननी हैं। वे भगवान श्री कृष्ण को प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। उनके प्राणों की अधिष्ठात्री देवी धन्य, मान्य तथा माननीय और मनोरम है। हे नारद, उस समय उन रासेश्वरी राधिका को देखकर सुरेश्वरी गंगा तृप्त नहीं हुई और वे अपलक नेत्रों से राधा की सौंदर्य सुधा का पान करने लगी। हे मुनि, इसी बीच शांत तथा विनम्र स्वभाव वाली राधा मुस्कुराकर मधुर वाणी में जगदीश्वर श्री कृष्ण से कहने लगी। राधा बोली, हे प्राणेश, पास में बैठकर आपकी मुस्कान युक्त मुख कमल को मुस्कुराकर तिरछी दृष्टि से देखती हुई यह कामना युक्त सुंदरी कौन है? अपना मुख वस्त्र से ढककर आपके रूपों को बार बार देखती हुई पुलकित शरीर वाली यह सुंदरी चेतना रहित हो जाया करती है। आप भी कामना युक्त होकर उसकी ओर देखकर हंस रहे हैं। मेरे जीवित रहते गोलोक में ऐसी दुर्वृत्ति वाली स्त्री कैसे आई? और आप भी बार बार दुष्चेष्टा करते जा रहे हैं। कोमल स्वभाव वाली स्त्री जाति होने के कारण प्रेमवश मैं आपको क्षमा कर दे रही हूँ। हे कामी ब्रजेश्वर, अपनी इस अभिष्ट प्रेयसी को लेकर आप अभी गोलोक से चले जाइए, अन्यथा आपका कल्याण नहीं है। एक बार पूर्व में मैंने आपको चंदनवन में गिरजा के साथ देखा था। सखियों का वचन मानकर मैंने उस समय क्षमा कर दिया था। मेरी ध्वनि सुनते ही आप उस समय छिप गए थे। गिरजा के वह शरीर त्याग दिया और उसने नदी का रूप धारण कर लिया था। वे देवी आज भी 1 करोड़ योजन चौड़ाई तथा उससे भी 4 गुनी लंबाई वाला आपकी सत्कीर्ति स्वरूपनी नदी के रूप में विद्यमान है। मेरे घर चले जाने पर आप पुनः उसके पास जाकर विरजे ऐसा कहते हुए जोर जोर से रोने लगे थे। तब उस सिद्ध योगिनी ने योग बल के प्रभाव से जल से बाहर निकलकर अलंकार युक्त मूर्तिमती सुंदरी के रूप में आपको दर्शन दिया था। उस समय आपने उसमें अपने तेज का आधान किया था और समयानुसार उससे 7 समुद्र उत्पन्न हुए। इसी प्रकार मैंने आपको शोभा नामक गोपी के साथ चम्बक वन में देखा था। उस समय भी मेरी ध्वनि सुनते ही आप छिप गए थे और वह शोभा शरीर छोड़कर चंद्रमंडल में चली गई थी। तब उसका शरीर परम सुंदर तथा तेजोमय हो गया था। तत्पश्चात आपने दुखित हृदय से उस तेज को विभक्त करके कुछ तेज रत्न को, कुछ स्वर्ण को, कुछ श्रेष्ठ मणियों को, कुछ स्त्रियों के मुख कमल को, कुछ राजा को, कुछ नव पलकों को, कुछ पुष्पों को, कुछ पके हुए फलों को, कुछ फसलों को, कुछ राजाओं को सुसज्जित करके महलों को, कुछ नए पत्तों को और कुछ तेज दुग्ध को प्रदान कर दिया। इस प्रकार मैंने वृंदावन में आपको प्रभा नामक गोपी के साथ देखा था। उस समय आप मेरा शब्द सुनते ही शीघ्रतापूर्वक छिप गए थे और प्रभा अपनी देह त्याग कर सूर्यमंडल में चली गई थी। उस समय आपका शरीर अत्यंत तेजोमय हो गया था और आपने रोते रोते उस तेज को प्रेम पूर्वक विभाजित करके जगह जगह स्थान प्रदान किया था।
हे कृष्ण, लज्जा तथा मेरे भय के कारण आपकी आंखों से निकले हुए उस तेज को आपने कुछ अग्नि को, कुछ यक्षों को, कुछ राजाओं को, कुछ देवताओं को, कुछ विष्णु भक्तों को, कुछ नागों को, कुछ ब्राह्मण मुनि तथा तपस्वियों को और कुछ तेज सौभाग्यवती स्त्रियों को तथा कुछ यशस्वी पुरुषों को प्रदान कर दिया था। इस प्रकार इन सबको वह तेज प्रदान करके आप पूर्व काल में आपने बहुत रुदन किया था। इसी तरह एक बार मैंने आपको शांति नामक गोपी के साथ रासमंडल में देखा था। वसंत ऋतु में रत्नमय दीपकों से युक्त रत्न निर्मित महल में आप माला धारण किए तथा शरीर में चंदन लगाकर और विभिन्न प्रकार के आभूषण पहनकर अनेक विध रत्नाभूषणों से अलंकृत होकर उसके साथ पुष्प की सैया पर विराजमान थे। हे विभो, पूर्व काल में उसने आपको तांबूल दिया और आपने उसे प्रेम पूर्वक ग्रहण कर लिया था। हे प्रभु, उस समय मेरा शब्द सुनकर आप तुरंत छिप गए थे और उस शांति भय से अपना देह त्याग कर आप में समाविष्ट हो गई थी। तब उसका शरीर उत्तम गुणों के रूप में परिणित हो गया था। तदनंतर रोते हुए आपने उसे विभाजित करके प्रेम पूर्वक विश्व में बांट दिया था। हे प्रभु, उसका कुछ अंश निकुंज में, कुछ भाग ब्राह्मणों में और कुछ भाग मुझ राधा में समाहित हो गया था। हे विभो, फिर आपने उसका कुछ भाग शुद्ध स्वरूपा लक्ष्मी को, कुछ भाग अपने मंत्र के उपासकों को, कुछ भाग शक्ति की आराधना करने वालों को, कुछ भाग तपस्वियों को, कुछ भाग धर्म को और कुछ भाग धर्मात्मा पुरुषों को दे दिया था। इसी तरह पूर्व काल में मैंने आपको क्षमा नामक गोपी के साथ देखा था। आप सुंदर वेश धारण करके, माला पहनकर तथा शरीर में गंध और चंदन का लेप करके रत्नों के आभूषणों से अलंकृत और गंध चंदन चढ़ती उस क्षमा के साथ पुष्प तथा चंदन से सुरभि शैया पर सुखपूर्वक अचेतावस्था में विराजमान थे। उस निद्राग्रस्त सुंदरी के साथ आप सुखपूर्वक क्रीड़ा में संसक्त थे। उसी समय पहुंचकर मैंने उस क्षमा को तथा आपको जगाया था। इस बात को आप स्मरण कीजिए। उस समय मैंने आपका पीताम्बर, मनोहर मुरली, वनमाला, कस्तूम और बहुमूल्य रत्नमय कुंडल ले लिया था, किंतु बाद में सखियों के प्रेम पूर्वक कहने पर उसे आपको लौटा दिया था। हे प्रभु, उस समय आप लज्जा तथा पाप से कृष्णवन के हो गए थे। तत्पश्चात लज्जा के कारण क्षमा अपना शरीर त्याग कर पृथ्वी में समा गई और उसका शरीर उत्तम गुणों के रूप में परिणित हो गया। तब रोते हुए आपने उस क्षमा का विभाजन करके उसे प्रेम पूर्वक अनेक लोगों को दे दिया। उसका कुछ अंश विष्णु को, कुछ विष्णु भक्तों को, कुछ धार्मिक पुरुषों को, कुछ धर्म को, कुछ दुर्बलों को, कुछ तपस्वियों को, कुछ देवताओं को और कुछ भाग पंडितों को आपने दे दिया था। हे प्रभु, यह सब मैंने आपको बता दिया। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? आपके और भी बहुत से बड़े बड़े गुण हैं, किंतु मैं सब नहीं जानती। श्री कृष्ण से ऐसा कहकर लाल कमल के समान नेत्रों वाली उन राधा ने नीचे की ओर मुख की हुई लज्जित साध्वी गंगा से कहना आरंभ किया। तभी सिद्ध योगिनी वे गंगा योग के द्वारा सभी रहस्य समझकर सभा के मध्य में अंतर्ध्यान होकर अपने जल में प्रविष्ट हो गईं। तब सिद्ध योगिनी राधा योग बल के प्रभाव से इस रहस्य को जानकर सर्वत्र विद्यमान उन जल स्वरूपनी गंगा को अंजलि से उठाकर मुंह में पान करने लगी। तत्पश्चात सिद्ध योगिनी गंगा योग बल से इस रहस्य को जान लेने के उपरांत भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल में प्रवेश कर गईं और उनके शरणागत हो गईं। तब राधा ने गोलोक, वैकुंठ तथा ब्रह्मलोक आदि सभी स्थानों में गंगा को खोजा, किंतु उन्हें कहीं भी गंगा दिखाई नहीं दी। उस समय सर्वत्र जल का अभाव हो गया तथा सूखा, कीचड़ और गोला दिखाई दे रहा था, जो जलचर जंतुओं के मृत शरीर से युक्त था। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, अनंत, धर्म, इंद्र, चंद्रमा, सूर्य, मनुगण, मुनिवृंद, देवता, सिद्ध और तपस्वी ये सभी गोलोक चले गए। उस समय उनके कंठ, ओष्ठ और तालु सूख गए थे। वहां पहुंचकर उन सबने प्रकृति से भी परे सर्वेश्वर श्रेष्ठ पूज्य वरदायक वरिष्ठ वर के कारण स्वरूप सभी गोपों तथा गोपिकाओं के समुदायों में सर्वश्रेष्ठ, कामना रहित, निराकार, आसक्तिहीन, निराशय, निर्गुण, निरुत्साहित, निर्विकार, निर्दोष, अपनी इच्छा से साकार रूप में प्रकट होने वाले भक्तों पर कृपा करने वाले सत्व स्वरूप सत्येश, सबके साक्षी स्वरूप तथा सनातन प्रभु श्री कृष्ण को प्रणाम किया। उन परम परमेश्वर परमात्मा सर्वेश्वर श्री कृष्ण को प्रणाम करके वे सब भक्ति के कारण अपने मस्तक झुकाकर उनकी स्तुति करने लगे। उस समय उनकी वाणी गदगद हो गई थी, उनकी आंखों में आंसू भर आए थे और उनके शरीर से रोम रोम पुलकित हो गए थे। इस प्रकार उन सबने सर्वेश्वर परात्पर ज्योतिर्मय विग्रह वाले पर ब्रह्म तथा सभी कारणों के भी कारण बहुमूल्य रत्नों से निर्मित विचित्र सिंहासन पर विराजमान गोपालों के द्वारा श्वेत चमन डुलाकर सेवा किए जाते हुए प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराते हुए
गोपिकाओं का नृत्य संगीत देखने में संलग्न, राधा के लिए प्राणों से भी अधिक प्रिय राधा के वस्त्र स्थल में स्थित तथा उन राधा के द्वारा दिए गए सुवासित तांबुल का सेवन करते हुए उन पणिपूर्तम सुरेश्वर भगवान की स्तुति करके उन्हें रास मंडल में विराजमान देखा। सभी मुनि, स्वयंभू आदि मनु, सिद्ध और तपस्वी महात्मा प्रसन्नचित्त हो गए। उन्हें महान आश्चर्य हुआ। एक दूसरे को देखकर वे सभी लोग जगत प्रभु चतुर्मुख ब्रह्मा से अपना वांछित अभिप्राय कहने लगे। उनका वचन सुनकर ब्रह्मा जी भगवान विष्णु को दाहिने और महादेव को बाएं करके परम आनंद से परिपूर्ण श्री कृष्ण का परमानंद स्वरूप ने राधा के पास पहुँचे। उस समय ब्रह्मा जी ने रास मंडल में सब कुछ श्री कृष्ण में देखा। सबकी वेशभूषा एक समान थी, सभी लोग समान आसन पर विराजमान थे। सभी लोगों ने दो दो भुजाओं वाले श्री कृष्ण के रूप में हाथ में मुरनी ले रखी थी। सभी लोग वनमाला से सुशोभित थे। सबके मुकुट में मोर के पंख लगे थे। सभी लोग कौस्तुभ मणि से शोभायमान हो रहे थे। गुण, भूषण, रूप, तेज, आयु और कांति से संपन्न उन सबका विग्रह अत्यंत कोमल, सुंदर तथा शांत था। सबके सब परिपूर्तम और संपूर्ण ऐश्वर्यों से संपन्न थे। उन्हें देखकर कौन सभ्य है तथा कौन सेवक, यह बता सकने में वे ब्रह्मा असमर्थ थे। भगवान श्री कृष्ण क्षण भर में तेज स्वरूप हो जाते थे और क्षण भर में विग्रहवान होकर आसन पर विराजमान हो जाते थे। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने एक ही क्षण में उनके साकार तथा निराकार दोनों प्रकार के रूपों को देखा। तदंतर एक ही क्षण में ब्रह्मा जी ने देखा कि वे परमेश्वर श्री कृष्ण राधा से रहित हैं और फिर उसी क्षण वे राधिका के साथ प्रत्येक आसन पर विराजमान दिखाई देने लगे। ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण को राधा का रूप धारण किए हुए तथा राधा को श्री कृष्ण का रूप धारण किए हुए देखा। इस प्रकार वहाँ कौन स्त्री रूप में तथा कौन पुरुष रूप में है, इस रहस्य को जानने में वे ब्रह्मा भी अक्षम हो गए थे। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने अपने हृदय कमल पर विराजमान श्री कृष्ण का ध्यान करके ध्यान नेत्र से उनका दर्शन किया और स्त्री उभा विषयक संशय का अनेक प्रकार से निराकरण करते हुए भक्तिपूर्वक उनका स्तवन किया। इसके बाद भगवान की आज्ञा से उन्होंने अपने नेत्र खोलकर देखा कि वे अद्वितीय श्री कृष्ण राधिका के वस्त्र स्थल पर स्थित हैं। वे अपने पार्षदों से घिरे हुए हैं और गोपिकाओं के समुदाय से सुशोभित हो रहे हैं। तदंतर उन ब्रह्मा आदि देवताओं ने परमेश्वर श्री कृष्ण का दर्शन करके उन्हें प्रणाम किया और फिर उनकी स्तुति की। तदंतर सभी प्राणियों के आत्मस्वरूप सब कुछ जानने वाले सर्वेश्वर तथा सबका सृजन करने वाले लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण उन देवताओं का अभिप्राय समझकर उनसे कहने लगे। श्री भगवान बोले, हे ब्राह्मण, आपका कुशल हो, आइए। हे कमलापते, आइए। हे महादेव, यहाँ आइए। आप लोगों का सदा कुशल हो। आप सभी महाभाग गंगा को ले जाने के लिए यहाँ आए हुए हैं, किंतु गंगा जी तो इस समय भयभीत होकर मेरे चरण कमल में शरणागत हो गई हैं। जब वे गंगा मेरे सानिध्य में थी तब उन्हें देखकर भी पी जाने के लिए राधिका उद्यत हो गई थी, इसलिए वे मेरे सानिध्य में आ गई। मैं आप लोगों को उन्हें अवश्य दे दूंगा, किंतु आप लोग पहले उन्हें भय मुक्त कीजिए। हे नारद, श्री कृष्ण की यह बात सुनकर कमल योनि ब्रह्मा मुस्कुराने लगे और वे भक्ति के कारण अपना मस्तक झुकाकर चारों मुखों से सबकी आराधना तथा श्री कृष्ण के द्वारा सुपूजित राधिका की स्तुति करने लगे। उनकी स्तुति करके चारों वेदों धारण करने वाले चतुर्मुख ब्रह्मा राधा से इस प्रकार कहने लगे। चतुरानंद बोले, भगवान शंकर की संगीत ध्वनि से मुग्ध आपके तथा प्रभु श्री कृष्ण के द्रव्य रूप में परिणित हुए अंग से वह गंगा रास मंडल में प्रकट हुई थी। अतः आप श्री कृष्ण के अंश स्वरूप होने के कारण आपकी प्रिय पुत्री के तुल्य हैं। ये गंगा आपका मंत्र ग्रहण करके आपकी पूजा करें। वैकुंठ के अधिपति चतुर्भुज भगवान श्री हरि इनको पति के रूप में प्राप्त होंगे और साथ ही अपनी एक कला से जब वे भूमंडल पर जाएंगे तब उस समय लवण समुद्र भी इनके पति बनेंगे। हे अंबिके, ये गंगा जैसे गोलोक में है वैसे ही इन्हें सर्वत्र रहना चाहिए। आप देवेश्वरी इनकी माता हैं और वे सदा आपकी पुत्री हैं। हे नारद, ब्रह्मा का यह वचन सुनकर राधा ने हंसते हुए सभी बातें स्वीकार कर ली। तब वे गंगा श्री कृष्ण के चरण के अंगूठे के नख के अग्रभाग से निकली। वहाँ सब लोगों ने उनका सत्कार किया और वे सबके मध्य शांत होकर स्थित रहीं। तब जल स्वरूपा गंगा की अधिष्ठात्री देवी जल से निकलकर वहीं पर विराजमान हो गई। उस समय ब्रह्मा जी ने गंगा का कुछ जल अपने कमंडलू में रख लिया और कुछ जल चंद्रशेखर भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण कर लिया। तदंतर कमल योनि ब्रह्मा ने गंगा को राधा मंत्र प्रदान किया और उन्हें राधा के स्तोत्र, कवच, ध्यान और पूजा की विधि तथा पुरश्चर्याक्रम इन सभी सामवेद प्रतिपादित अनुष्ठानों के विषय में बताया।
गंगा ने इन नियमों द्वारा उन राधा की विधिवत पूजा करके नारायण के साथ बैकुंठ के लिए प्रस्थान किया। हे मुने, लक्ष्मी, सरस्वती, गंगा और विश्व पावनी तुलसी, ये चारों देवियाँ भगवान नारायण की ही पत्नियाँ हैं। इसके बाद वे श्री कृष्ण हंसकर उन ब्राह्मणों को दुर्बोध, सूक्ष्म तथा सामयिक वृत्तांत बताने लगे। श्री कृष्ण बोले, हे ब्राह्मण, आप गंगा को ग्रहण कीजिए। हे विष्णु, हे महेश्वर, हे ब्राह्मण, आप लोग ध्यानपूर्वक काल का वृत्तांत मुझसे सुनिए। आप लोग तथा अन्य देवता, मुनि, मनुगण, सिद्ध तथा यशस्वी जन जो यहाँ आए हुए हैं, केवल ये लोग ही कालचक्र के प्रभाव से रहित इन गोलोक में जीवित हैं। इस समय कल्पयज्ञ के कारण संपूर्ण विश्व जल में अपलावित हो गया है। अन्य ब्रह्मांडों में रहने वाले जो ब्रह्मा आदि देवता हैं, वे मुझ में विलीन हो गए हैं। इस समय केवल बैकुंठ को छोड़कर संपूर्ण ब्रह्मांड जल में डूबा हुआ है। आप जाकर ब्रह्मलोक आदि लोकों की पुनः सृष्टि कीजिए। आप अपने ब्रह्मांड की रचना कीजिए, इसके बाद गंगा वहाँ जाएंगी। इसी प्रकार इस सृष्टि के अवसर पर मैं अन्य ब्रह्मांडों में भी ब्रह्मा आदि की रचना का प्रयत्न कर रहा हूँ। अब आप देवताओं के साथ यहाँ से शीघ्र जाइए, आपका बहुत समय व्यतीत हो चुका है। न जाने कितने ब्रह्मा समाप्त हो गए और न जाने कितने ब्रह्मा अभी होंगे। हे मुने, ऐसा कहकर राधिकानाथ भगवान श्री कृष्ण अंतःपुर में चले गए और ब्रह्मा आदि देवता वहाँ से चलकर प्रयत्नपूर्वक सृष्टि कार्य में संलग्न हो गए। तब गोलोक, बैकुंठ, शिवलोक और ब्रह्मलोक तथा अन्यत्र भी जिस जिस स्थान पर गंगा को रहने के लिए परमात्मा श्री कृष्ण ने आज्ञा दी थी, उस पर वे गंगा चली गई। वे गंगा भगवान विष्णु के चरण कमल से निकली हैं, इसलिए वे विष्णुपदी कही गई हैं। हे ब्राह्मण, इस प्रकार मैंने आपको गंगा के इस सर्वोत्तम, सुखदायक, मोक्षप्रद तथा सारगर्भित उपाख्यान का वर्णन किया। अब आप पुनः मुझसे क्या सुनना चाहते हैं? आज की कथा यही समाप्त होती है। अगली कथा का रसपान करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।